हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चलने वाले हैं आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 पे। और आर्टिकल का पार्ट नंबर 1 आपके पास पहुंच गया होगा और आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करते चलिए। आज हम लोग चलेंगे आर्टिकल का पार्ट नंबर 2 और आर्टिकल में चल रहे थे हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग जो होगा हम आपको उसके बाद बताएंगे। तो एक बार जल्दी से चलने से पहले लास्ट पॉइंट हमने कल क्या लिखाया था, जो भी लास्ट पॉइंट था उसके लास्ट पॉइंट के जस्ट बाद में अगला पार्ट आपका चल रहा है सेकेंड। तो देखिए बस इतना याद रखना, हम याद सीख क्या रहे हैं कि यूज ऑफ द का प्रयोग और कहां पे नहीं होगा इस बात को हमें सीखना है। अच्छा, द जो वीक पॉइंट होता है याद रखिएगा हमेशा दिस दैट का होता है। किसका? दिस दैट का। और ए एंड वीक पॉइंट किसका होता है? वन का, याद रखना। तो देखिए आज का रूल क्या है। सबसे पहला रूल आप देखेंगे तो लिखा है यूनिक वस्तुओं से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यूनिक समझते हैं कि नहीं? अनूठी, अद्वितीय, जो अपने आप में एक है, जो सार्वभौमिक सत्य है, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब क्या बातें हैं, मैं पूरी बात तो नहीं लिख सकता क्योंकि ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें यूनिक है। तो यूनिक का मतलब भी होता है अद्वितीय, यानी ऐसी चीजें जो अद्वितीय हैं। अब अद्वितीय में जो भी चीजें आएंगी उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह सकता हूं जितने भी आपके ग्रह हैं, जितने भी 9 थे, 9 में से 8 हुए, ये सभी क्या है? यूनिक चीजें। सन हो गया, सूर्य हो गया, हवा है ना यूनिक? लगता है आपको ऐसा यूनिक, अद्वितीय लगता है, एक सरप्राइज भी मन में होता है। यानी जिस चीज को देख करके यूनिक और मतलब एक अद्वितीय तो है ही है, उसमें आश्चर्य आपको जरूर आएगा। सूर्य, वाह, देखते हैं तो सोचिए एक सन, क्या क्या काम, अर्थ यूनिक है। तो जो भी चीजें यूनिक होंगी, मैंने एग्जांपल आपको लिख दिए हैं। जितनी भी चीजें, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब चीजें क्या हैं? यूनिक हैं। तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इतना याद रखिएगा। यूनिक चीजों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अर्थ मूव्स राउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये बात कंफर्म है, सत्य भी है। जो बातें सत्य होती हैं वो सत्य हैं, लेकिन हम जिस बात की बात कर रहे हैं उसको समझते हैं। अर्थ मूव्स राउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बात इसमें समझिएगा, अर्थ क्या है? यूनिक है कि नहीं? यूनिक है ना। और अगर यूनिक है तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इससे पहले यहाँ पे कौन आएगा? आर्टिकल द आएगा। बात समझ रहे हैं ना? आर्टिकल यहाँ पे द का प्रयोग होगा पहली बार। और दूसरा देखेंगे तो सन लिखा है, सन भी तो यूनिक है। अगर सन भी यूनिक है तो सन से पहले भी यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। बात समझ गए? यानी क्या होगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर हुआ कि नहीं? अगला पॉइंट देखते हैं तो लिखा है समस्त प्रोफेशन। प्रोफेशन समझते हैं? समस्त प्रोफेशन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। या मैं कोई रैंक या पोस्ट भी कर सकता हूं, पद, कोई भी पद है तो प्रोफेशन जो भी होगा, प्रोफेशन समझते होंगे, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा। प्रोफेशन, धंधा, तो धंधा का मतलब ये यहां धंधे से नहीं लेंगे, मतलब ये समझिएगा पद। तो कोई भी पद है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। पद आप समझते, कोई भी पद हो, जिस कोई ना कोई उसका लेवल होना चाहिए। चपरासी है वो भी एक पद है, कंडक्टर हुआ पद है, ड्राइवर है तो पद है, प्रोफेशन है ये। लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जितनी भी चीजें हम बात करते चले, प्रेस हो गया, संवाददाता जिसको बोलते हैं, तो प्रेस वाले हो गए, ये सभी प्रोफेशन है। तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने दिया एग्जांपल, एज सून एज, जो ही प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास, प्रिंसिपल ने कक्षा में प्रवेश किया, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, सभी बच्चे खड़े हो गए। तो इसमें देखिएगा प्रिंसिपल क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पद है ना।
पद है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी यहां होगा एज सून एज द प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, द प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल नहीं होगा। एज सून एज द प्रिंसिपल इंटर द क्लास आर स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में लेकिन ध्यान रखिएगा, जितना सारा मैंने बताया आपको यूज, उससे ज्यादा आपको इंस्क्रिप्शन भी याद रखने हैं। इंस्क्रिप्शन क्लियर होने चाहिए, अपवाद भी है। जैसे नोट पॉइंट है, जैसे हमने लिखा पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ। पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ के बाद में पद भले काहे ना हो, पद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर उसके बाद में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो शब्द होते पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, ये खुद एक पद को डिनोट कर देते हैं, जब फिर इनके बाद में कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है ना। जैसे ध्यान रखना, मैंने लिखा द जॉब, और मैं आर्टिकल की बात नहीं, मतलब समझना कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, चाहे वो डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो। तो जैसे दिया द जॉब ऑफ द जॉब ऑफ, और मैंने लिखा ऑब्लिक करके द भी लिख दिया है, द जॉब ऑफ और द क्लर्क लिखा हुआ है, यानी किसकी नौकरी, क्लर्क की नौकरी। तो बात समझना, मैंने बोला भी पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ के बाद में आर्टिकल हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। तो समझना द जॉब ऑफ के बाद ना तो ए होगा और ना ही द होगा, किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, ओनली होगा द जॉब ऑफ क्लर्क। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे फैमिली एक्सप्रेसिंग, जो फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, जैसे फादर, मतलब संबंध को बताने वाले, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये भी जो है अंकल हो गया, आंटी हो गया, ये सभी जितने भी हैं जो फैमिली एक्सप्रेसिंग यानी संबंध को बताने वाले होंगे, रिलेशन को बताने वाले होंगे, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है ना। उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल आपको मैंने दिया, द मदर विल नॉट डू इट टुमारो, मम्मा इसको कल नहीं करेगी। तो देखो बात समझना, मदर क्या है, एक फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड ही तो है, परिवार संबंध बताने वाला शब्द ही तो है। तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, यानी केवल होगा मदर विल डू इट, मदर विल नॉट डू इट टुमारो। क्लियर है ना। तो यहां मदर से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कंफर्म हुआ। अब देखिए समझिएगा, लेकिन नोट पॉइंट फिर आपके सामने है, होगा लेकिन कुछ ऐसी केस होंगे, ऐसी दशा होगी, ऐसी कंडीशन आपके सामने क्रिएट होगी, तब जाकर के आर्टिकल द का यूज होगा। कैसे, कहां होगा। जैसे विशेष अर्थ में, यानी जब व्यापक अर्थ में बात की जाए, व्यापक अर्थ आप समझ रहे हैं, मैंने कहा किसी भी पद का नाम लिया और उसका किसी व्यापक अर्थ में लिए, जैसे कहा सोहन की माँ, तो मैंने मदर की बात की, लेकिन पार्टिकुलराइज सेंस में बात किया, पार्टिकुलर सेंस में कहा कि मोहन की माँ, सीमा का भाई, सीमा का भाई। तो देखो भाई किसका, सीमा का, यानी कि कहीं ना कहीं व्यापक अर्थ सीमा से आ रहा है ना, तो व्यापक अर्थ होगा तो फिर द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल आपका लिखा है, मदर ऑफ सीता इज अ डॉक्टर, यानी सीता की मम्मा जो है क्या है, डॉक्टर है। तो बात को समझना, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर है किसकी है, सीता की, तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर ऑफ सीता नहीं होगा, क्या होगा, द मदर ऑफ सीता हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छे, समझते चलिए इससे। अब देखिए इसी का नोट का पॉइंट नंबर सेकंड भी समझते चलिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जो फैमिली मतलब फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं ना, इनका यूज कोई विशेष रूप से और भी टाइटल के रूप में होता है। टाइटल के रूप में जैसे आपने सुना होगा, हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे सिस्टर सुना होगा, सिस्टर तो बहन ना, लेकिन वहां पे एक टाइटल बना हुआ है कि जो नर्स होंगी उनको सिस्टर बोला जाता है। या आप क्रिश्चियन लोगों में देखेंगे, क्रिश्चियन में फादर सुना होगा, जो
संस्था का प्रमुख होता है, मेन होता है, उसको फादर बोला जाता है। तो यानी जब टाइटल के रूप में बात होगी तब भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे समझना, इस बात को मैंने केवल ऐसे ही डिफाइन कर दिया है, जैसे द फादर हो गया, क्रिश्चियन के यहाँ क्रिश्चियन का प्रमुख जो होगा, द सिस्टर शिक्षिका जो होती है उसको भी द सिस्टर बोला जा सकता है, और नर्स हैं उनको द सिस्टर बोला जाता है। या क्रिश्चियन में, अगर क्रिश्चियन लोगों में जैसे प्रमुख है संस्था का, लेडी में कोई भी है, यानी मतलब ध्यान रखना, मास्कुलिन जेंडर में है तो द फादर बोलते हैं, अगर फेमिनाइन जेंडर में है तो वहां पे द सिस्टर बोला जाता है। तो जब वो इनका टाइटल के रूप में होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बात समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और एक पॉइंट फिर ध्यान देना, लिखा है कि प्लूरल नाउन के बाद में, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। याद रखना, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा, द बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट है लिखा, चलो द बुक्स आर माई फ्रेंड लिखा हुआ है, द बुक्स आर माई फ्रेंड। तो देखो बुक्स कैसा नाउन है भाई, बुक्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अगर प्लूरल नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं होगा, केवल होगा बुक्स आर माई फ्रेंड्स। क्लियर? बुक्स आर माई फ्रेंड्स हो जाएगा। बात समझ गए ना? अब देखें, लेकिन नोट पॉइंट को समझिएगा। नोट पॉइंट क्या है? व्यापक अर्थ में प्लूरल नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। व्यापक अर्थ होना चाहिए। व्यापक अर्थ मतलब, अब बुक बोला तो बुक एक कॉमन नाउन हो गया ना भाई, बुक मतलब कौन बुक, क्या बुक, कौन सी बुक। लेकिन अगर हमने पार्टिकुलर सेंस में कह दिया कि बुक्स ऑफ राम, राम की किताबें, तो किताबों का ही संबंध किससे आया? राम से। पार्टिकुलर सेंस में, व्यापक अर्थ में होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, एप्पल्स आर ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन दोज ऑफ शिमला। यानी कश्मीर के सेब जो हैं शिमला के सेब से ज्यादा मधुर, ज्यादा मीठे हैं। तो बात समझना, एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? नाउन ही तो है। एप्पल्स लिखा प्लूरल नाउन है ना, तो द नहीं होना चाहिए, कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे एप्पल्स किसकी बात की गई? कश्मीर की। पार्टिकुलर सेंस में है ना, व्यापक सेंस में है ना, तो आर्टिकल द का प्रयोग फिर होगा। यानी एप्पल्स ऑफ कश्मीर नहीं, क्या होगा यहाँ पे, किसका प्रयोग होगा? द एप्पल ऑफ कश्मीर होगा। क्लियर हुआ ना? ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा अगले रूल, देखिएगा आगे लिखा है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके पहले अगर आर्टिकल द लग जाए तो वो प्लूरल का रूप धारण कर लेते हैं। एडजेक्टिव कुछ ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल द लग जाए तो वो प्लूरल का रूप धारण कर लेते, जैसे रिच हो गया, अमीर, लेकिन द रिच बोला तो अमीर लोग, पुअर मीन्स गरीब, द पुअर बोला तो गरीब लोग हो गए, सिक बीमार बोल दिया, द सिक बोला तो बीमार लोग। इसी प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए हैं, लेम बोला लंगड़ा, द लेम बोला लंगड़े लोग। क्लियर है ना? तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, रिच शुड हेल्प पुअर, अमीर गरीब की मदद करनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है। तो एक बात तो कंफर्म आप समझ लीजिए कि एडजेक्टिव से वाक्य की शुरुआत तो नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ रिच नहीं होगा, यानी क्या होना चाहिए? द रिच होगा। बात समझ में आ रही ना? द रिच होगा, लेकिन आगे समझो, द रिच शुड हेल्प पुअर, अमीर लोगों को गरीब की मदद करनी चाहिए। तो आप एक बार सेंस लगाइए, ऐसा हो सकता है क्या? क्या कोई सेंस बन रहा है? सेंस तो ऐसा होना चाहिए, अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर पूरे अमीर मिल करके गरीब की मदद करेंगे, फर्स्ट टाइम तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन गरीब की मदद करेंगे तो वो क्या होगा भैया? वो गरीब अमीरी की हालत से परेशान हो जाएगा, इतना खुद अमीर हो जाएगा ना, उनको खुद मदद करने वाले पैदा हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो होगा इसका सेंस जो सही होगा, द रिच शुड हेल्प, अमीर लोगों को मदद करनी चाहिए, किसकी? गरीब लोगों की। तो गरीब लोग होंगे तो क्या हो जाएगा? द पुअर होगा। समझे ना? अगला पॉइंट देखेंगे तो लिखा है, जैसे रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, या होली रिवर्स हो गई, धार्मिक संप्रदाय हो गया, या पवित्र नदियां हैं, तो उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। समझे ना? जैसे एग्जांपल हमने दिया, गंगा इज ए रिवर ऑफ इंडिया,
गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की नदी है। तो गंगा भारत की कैसी नदी है? पवित्र नदी है ना, पवित्र नदी है। तो उससे पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? दा का प्रयोग होगा, यानी गंगा नहीं क्या होगा? दा गंगा होगा। अब बात करते हैं, जैसे धार्मिक संप्रदाय हो गया, रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, जैसे हिंदूस हो गया, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, इस क्रिश्चियन हो गए, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया बट आपको याद रखना, कंफर्म है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। पजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं, पजेसिव केस सुना है ना। पजेसिव केस टू टाइप्स, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? अधिकार को डिफाइन करते हैं, संबंध को बताते हैं और नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो बिना नाउन के, जैसे माइन हो गया, योर्स हो गया, अवर्स हो गया, ये सब है। तो बात मैंने की कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे हमने लिखा माई द फादर हैज कम फ्रॉम द कोलकाता। तो देखो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा। समझे ना बात को। फिर उसके बाद देखिएगा आगे लिखा है, आगे क्या सेंटेंस सही है? जी नहीं, कल मैंने आपको बताया था, मतलब पहले फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता है। तो कोलकाता से पहले आर्टिकल दा भी नहीं होगा। समझे? आगे देखते हैं, जैसे लिखा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, हिस्टोरिकल कास्ट हो गया, हिस्टोरिकल डेंसिटी हो गया, हिस्टोरिकल एम्पायर हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, हिस्टोरिकल पीरियड हो गया कि पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। बात समझिए कि एक एक पॉइंट। हिस्टोरिकल बिल्डिंग जैसे क्या? ऐतिहासिक इमारत। ऐतिहासिक इमारत समझते हैं, जामा मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, ये सभी है ना, ऐतिहासिक इमारत है। तो इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। या और बात करते हैं हम, हिस्टोरिकल कास्ट हो गया, है ना। हिस्टोरिकल कास्ट यानी ऐतिहासिक जो जातियां हैं, जैसे कौन? आर्यंस हो गए, आर्य जो लोग थे, रेड इंडियन हो गए। तो ये सभी ऐतिहासिक जातियां हैं, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। या इसके बाद बोला हिस्टोरिकल डायनेस्टी, यानी ऐतिहासिक वंश की बात करें, ऐतिहासिक वंश जैसे गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, तो इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। या हिस्टोरिकल एम्पायर की बात करें, साम्राज्य की, जैसे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य सुना होगा, मुगल एम्पायर। तो ये सभी एम्पायर साम्राज्य हैं ऐतिहासिक, इनसे पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। या एग्जाम जैसे दिया हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना जैसे क्या? पानीपत का युद्ध हो गया। हिस्टोरिकल जैसे इंग्लिश रेवोल्यूशन हो गया, अंग्रेजी क्रांति हो गई। हाँ, ये सभी क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं हैं। या हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, ऐतिहासिक समय की बात करें, ऐतिहासिक अवधि की बात करें, क्या थे? जैसे क्या है? रेनेसांस, यानी क्या? पुनर्जागरण काल हो गया, या मिडिल टाइम हो गया, मध्यकाल हो गया, पाषाण काल आपने सुना होगा, है ना, स्टोन। तो स्टोन पीरियड, ये सभी क्या है? तो इनसे पहले जो भी चीजें बताई, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। क्लियर है ना? तो मैं आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से कंप्लीट करते जाइए और इसी तरह आपका कंपनी अगर मेरे साथ है तो मुझे भी पावर मिलती जाएगी लगातार। साथ जरूरी है, थोड़ा सा बिना साथ के तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो लगातार मुझे ये भी है कि आप अच्छी कंपनी मुझे दे रहे हैं, अच्छा लगता है मुझे सब देख के। तो आप लोग इसी तरह साथ बने रहिए और बाकी हम लोग अच्छे से प्रयास करते जाएंगे कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर दिया जाए। बाय बाय, बी हैप्पी।